तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, यहाँ मेरे बाजू में क्यों सोई थी? शिव, वो तुम्हारी तबीयत। अरे तबीयत तो सिर्फ एक बहाना है। असल में तो तुम्हें मेरे पास आना है। शिव, मैं बस तुम्हारे। अरे छोड़ो यार, हक बनता है तुम्हारा। शादी हो गई है हमारी। मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी। तो जब तुम्हारा हक बनता है तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है ना? शक्ल देखो अपनी। 12 बजे तुम्हारे चेहरे पे। सब चिल में मजाक कर रहा था। वैसे ना एक टेंशन वाला चेहरा देख के ना मुझे हमेशा हंसी आती है। तुम्हारा ये टेंशन वाला चेहरा ना मुझे मनाली से देखना पसंद है। फिर भले वो मनाली हो या कोलकाता, ये टेंशन वाला चेहरा कहीं नहीं जाता। क्यों? शिव प्लीज, ऐसा मजाक फिर दोबारा। अरे आसाब, वैसे ना दोस्तों में ये सब हंसी मजाक चलता रहता है। इट्स ओके। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन थैंक यू सो मच। कल मैंने देखा तुमने मेरा कितना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। शिव, थैंक यू तुम्हें मुझे नहीं, मम्मी जी को बोलना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि तुम इतनी तकलीफ में हो, उन्होंने तुम्हारे लिए लोरी गाई और वही लोरी से तुम सो गए। ये वही लोरी थी जो तुम बचपन में सुना करते थे। और जब वो तुम्हारी तकलीफ देखकर हमारे पास आ सकती है, तो तुम क्यों उनके पास जाके थैंक यू नहीं बोल सकते? शिव, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, तो कभी कभी बच्चों को भी बड़प्पन दिखा देना चाहिए। गुड मॉर्निंग। ये दवाइयां देने आई थी ताकि कल जो हुआ वो दोबारा ना हो। तुम ठीक हो शिव, ये देखकर अच्छा लगा। वैसे
ये सब नहीं होता अगर तुम कल हॉल में ना गए होते। मैंने सबको घर के अंदर जाने से मना किया था, फिर तुम। सॉरी मैम, आपकी बात काटने का इरादा नहीं था, पर मास्ता घर में अकेली थी और मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। बस। मेरा भी आस्था को परेशान करने का इरादा नहीं था। जैसा तुम पति होने के नाते सही थे, वैसे मैं भी सास होने के नाते सही थी। पर सास होने से पहले एक पत्नी भी हूं। जानती हूं कि जब पति पत्नी का साथ देता है तो कितना अच्छा लगता है। और एक पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूं। अच्छा लगता मुझे अगर मेरा बेटा मेरा भी साथ देता। पर उस दोनों जगह पे जरूर होना चाहिए, ठीक है ना? हो गया ना? कुछ है तो नहीं क्या? भैया सारा कुछ हो गया है, कोई कहीं कभी नहीं छूटी है। हाँ बड़े बाबा, सारी डेकोरेशन हो चुकी है और सेटअप भी बस अभी रेडी हो रहा है। बस नाचने और गाने वाले आ जाएं एक बार, फिर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उनसे बात कर ली है, कह दिया टाइम में आना। 1 मिनट भाई, फोन बज रहा है। चाचा जी, अब पानी लेंगे? थैंक यू बेटा। भैया। थैंक्स आस्था, थैंक यू। पापा, पानी लेंगे? थैंक यू बेटा। वैसे मैं आपकी कोई हेल्प करूं? नहीं बेटा, सब हो ही गया है। कैसा लग रहा है? सब अच्छा लग रहा है। हर साल इस दिन को हम ना धूमधाम से मनाते हैं। जानती हो समुद्र मंथन की कहानी क्या है? नहीं। मैं बताता हूँ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। अब इससे हुआ ये कि देवतागण राक्षसों से डरने लगे। अब इंद्र जब भगवान विष्णु के पास इस समस्या का हल ढूंढने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि असुरों से मित्रता करके समुद्र मंथन करो। अब ये समझो कि हर साल हम इस समुद्र मंथन की कथा का नाट्य रूप करते हैं। नाच गाना होता है, भोज होता है। यूं समझो इस दिन को हम एक त्योहार की तरह ही मनाते हैं। बस इस बार क्या पापा? बेटा, जब शिव छोटा था ना तो इस दिन लक्ष्मी जी के साथ नाच गाने में हिस्सा लेता था। शिव ढोल या मृदंग बजाता था और लक्ष्मी जी सितार, और उनकी जुगलबंदी देखते ही बनती थी। लेकिन क्या पापा? वो बोलते हैं ना बेटा, अच्छे वक्त को नजर लग जाती है। समझो कुछ ऐसा ही हुआ। शिव बड़ा होने लगा, उन दोनों के बीच की जुगलबंदी दूरी में बदल गई, और फिर ना तो उन दोनों में वो जोश रहा और न इस उत्सव में वो रौनक। अब तो यूं समझो एक रस्म के तौर पे कैसे तैसे निभा लेते हैं। हाँ जी, हाँ भाई, नाच गाने दोनों के लिए बोला है, टाइम से आ जाइएगा। जी बोलिए। पापा, क्या हो बेटा? 1 मिनट, ना फोन देंगे? 1 मिनट जी। क्या हो बेटा? बस 1 मिनट। क्या हो बेटा? आस्था क्या कर रही हो बेटा? फोन क्यों काट दिया? पापा, अब नाच गाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। लेकिन बेटा, तो उत्सव कैसे मनाएंगे हम? मनाएंगे पापा, और उसी रौनक के साथ मनाएंगे जो शिव और मम्मी जी की जुगलबंदी से आया करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ये हो सकता है क्या? ऐसा होगा पापा, ऐसा जरूर होगा। अगर ऐसा हो गया ना बेटा, तो यूं समझो उन दोनों के साथ साथ हमारे परिवार के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस त्योहार से हमारे परिवार की इज्जत जुड़ी है। पापा,
इस फैमिली की इज्जत अब मेरी इज्जत है। ये उत्सव हम वैसे ही मनाएंगे जैसे पहले मनाया जाता था। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर तुम्हें सफल करे बेटा। ये लीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।